उनकी ड्रेस मैंने बनाई है। ये अभी उनकी चोली बनी है। जब भी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनी है। तो मैं आज ये बना रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो चलिए ये मैंने कैसे बनाई है आपके साथ भी शेयर करती हूँ। धागा ले और इसे ऐसे काट पाते हैं। क्रोशे में से डालें, ऐसे टाइट कर, ठीक है जी। और फिर इसे एक बार काट लगा लें। ये आपका यहाँ से टाइट हो गया, ठीक है। जो बिगनर्स हैं जिन्हें क्रोशिया नहीं चलाना आता उनके लिए सबसे आसान तरीका कैसे गांठ लगाना, ठीक है। फिर हम इसकी चेन 22 चेन बनाएंगे। तो 22 चेन बना लेते हैं। ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, ठीक है। फिर नीचे 3 चेन हो जाती है। 1 2 3। ये 3 चेन बनानी जरूरी है क्योंकि जब हम यहाँ से करेंगे तो हम यहाँ की चेन लगा के यहाँ ऐसे धागा लेंगे और 3 1 2 3 छोड़ के चौथे में ये ऐसे डाल लेंगे। इसे कहते हैं डबल क्रोशिया। तो हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया। फिर से हम धागा ऐसे लेंगे और यहाँ पर जो चेन दिख रही है देखिए, ये होल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ऐसे डाल लेंगे और ऐसे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है। फिर से लेंगे, फिर से ऐसे बना देंगे। इन सभी में हमें ऐसे ही बनाते हैं। एक भी होल जो है, एक भी चेन छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। हर एक चेन में हमें ऐसे बनाते जाना है। धीरे धीरे बनाइए, जिन्हें नहीं बनाता बनाओगे तो बहुत आसान लगता है। ऐसे ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार तो देखिए, अभी हम लास्ट वाला आ गए। लास्ट वाले में हम डाल देते हैं ऐसे। ठीक है। हम उसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। फिर से धागा लेंगे और ये देखिए, ये जो चेन है इसके ऊपर यहाँ ये यहाँ पर हम डाल देंगे। लास्ट में एक और बाकी सब में अब हम दो दो चेन डालेंगे। यहीं पर जो पहले डाला था यहीं पर हम एक और बनाएंगे।
फिर से ये अगले वाले में 2 डाल देंगे। फिर से ये ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, हर एक में 2 डालें। ये पूरी रो में हमने अब 2 बार क्रोशिया, ठीक है, तो हम डाल लेते हैं। तो देखिए हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में ये देखिए, लास्ट में फिर हम यहाँ पर भी डाल लेंगे एक बार। ये होगी हमारी सेकंड रो कंप्लीट। फर्स्ट में हमने 1 1 डालने हैं और सेकंड में हमने 2। हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करना है, ठीक है, एक में 2। ये देखिए, अब हम फिर से यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे और 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 बना लिए। ऐसे करके यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी एक बनाना है और यहाँ से जब हम शुरू करेंगे यहाँ पर भी हमने एक ही बनाना है, फिर हमने 2 शुरू करना है, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ लास्ट में एक बनाया, यानी कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे शुरू में हमने एक बनाया और हम दूसरी उम्मीद थी, ये दूसरी वाली चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना दिया और एक और लूप बनाएंगे हम यहाँ पे इसी चेन, ये, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 छोड़ने हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 हमने छोड़ दिए। इस पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है, सिंगल बार। ये देखिए डबल क्रोशिया एक एक बार करना है। पहले हमने 2 बार किया, एक ही होल में 2 बार। अब हर एक चेन में हमने एक एक बार करना है, 3 बार। 2 बार हो गया सिंगल, एक बार और शुरू हमने एक बार लिया, फिर हमने अगली चेन में 2 बार करना है, ठीक है, फिर हमने 3 बार करना है, 1 2 3, और फिर से हमने एक ही चेन में 2 बार क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ठीक है। ये पहले हमने एक बार किया, फिर हमने 2 बार किया, फिर हमने 1 2 3 एक बार किया, फिर हमने 2 बार एक ही चेन में 2 बार की। ऐसी ही रो हमने पूरी कंप्लीट करनी है। 2 क्रोशिया बनाने के बाद हमने हर एक चेन में 3 बार एक ही करना है, फिर से 2 बार करना है। मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ। 1 2 ये 3, हर एक चेन में हमने 3 बार बनाना है, ठीक है। फिर हमने अगली चेन में 2 बार बनाना है, ये 1 ये 2, ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए पहले सिंगल क्रोशिया करना है, यानी कि एक बार करना है, एक चेन में एक बार, फिर अगली चेन में 2 बार, फिर अगली चेन में हमने 3 बार जो है सिंगल सिंगल करना है, 1 ये 2 ये 3, और फिर से चौथी चेन में हमने 2 बार करना है, एक ही चेन में 2 बार, फिर से हमने 3 बार करना है, 1 2 3, फिर से चौथी चेन में हमने 2 बार करना है। ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट में जो लूप बचा है, ये देखिए
यहाँ पर भी हम इसे बना देंगे। हो गया। फिर इसे हम टर्न करेंगे ऐसे और 3 चेन बना लेंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारी होगी 3 रो कंप्लीट। 1 2 और एक ये 3। अब हम बनाएंगे चौथी रो। तो इसमें हमने हर एक चेन में मिलके एक हमने बना लिया। यहाँ पर 2 6 बार क्रोशिया करेंगे। एक, ये दूसरी बार हो गया, ये चेन होगी एक ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। 6 बार हमने ये कर लिया। देखिए हमने 6 बार बना लिया। तो 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हमने 9 बार स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। 9 बार स्किप करके ये 10वें में हमने यहाँ पर डाल एक ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने बनाते जाना। ऐसे हम बनाते जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में हम काउंट कर लेंगे 15। ये जो 15 कुंडे हैं इन्हें हम गिन लेंगे यहाँ तक। ये 15 छोड़कर हम ये सारी बुन लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है और ये अब बचे हैं 15। तो हमने यहाँ पे फिर से 9 स्किप कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। 9 छोड़कर यानी कि स्किप करके यहाँ 9 छोड़ दिया आपने, तो यहाँ 10वें में हमने क्रोशिया डाल देना। फिर से ये 6 बार क्रोशिया बना दो। 1 2 3 4 5 और एक 6। ये हो गया कंप्लीट। ये ऐसे बन जाए। अब हम इसे इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो देखिए इसे कैसे जोड़ते हैं। मैं बताती हूँ कि इसे कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने धागा ऐसे नहीं लपेटना। ठीक है, यहाँ पर जाइए। ठीक है, क्रोशिया ऐसे निकालिए, ऐसे लपेटे। क्रोशिया में धागा नहीं लपेटना, सिर्फ इस कुंडे को से ये जुड़ गया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो हम देखिए, तो हम यहाँ पर 3 बार चेन बना लेते हैं। 1 2
और ये तीन बार चेन बना ली। अब धागा लपेटा और यहाँ जो है ये देखिए, यहाँ पर जाएंगे और इसमें क्रोशे डाल देंगे। फिर से यहाँ पर जाएंगे और क्रोशे डाल देंगे। फिर से हमने ये बना लिया। तो ऐसे ही हमने सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। चलिए ये सारी जो रो है, तो देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट में एक बचा है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे और ऐसे बना देंगे। अब इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो लास्ट में है, देखिए जो लास्ट में होता है ना, यहाँ पर इसमें डालना है। ठीक है, धागा डालेंगे, कोई धागा नहीं लपेटना है और ऐसे ही निकाल देंगे। तो देखिए ये जो चोली है, जिनके भी 4 साल के कान्हा जी हैं उनके लिए।